राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे राम लक्ष्मण की कथा। ये कथा कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। इसको सुनने मात्र से हमें कार्तिक स्नान का फल मिलता है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया थी जो पीपल, पथवारी, तुलसी व आंवला सींचकर मंदिर जाना और लौटकर रोज़ 2 ब्राह्मण जिमाने का उसका नियम था। एक दिन उसे उठने में देर हो गई। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके वे बहू से बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुलसी, आंवला, पीपल, पथवारी सींचूंगी सो मुझे देर लगेगी, सो तुम 2 ब्राह्मण आएंगे, उन्हें जिमा देना। ब्राह्मण 2 के स्थान पर 4 आए और बोले, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हम 4 ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं, हमें कौन भोजन करवाएगा। सबने मना कर दिया और कहा, उस बुढ़िया के घर जाओ, वही बहुत दातार है, वही तुम्हें जिमाएगी। वह बुढ़िया के घर गए और पूछा तो बहू बोली, आओ, 2 की जगह 4 जिमोगे तो कोई बात नहीं। उसने प्रेम से जिमा दिया। जब सबने जीम लिया तो एक ब्राह्मण ने बोला कि बेटी, खाने के बर्तनों को ढक दो। उसने मन में सोचा, क्या ढकूं, भोजन तो बचा ही नहीं। भोजन ही मैंने 4 आदमियों का बनाया था, हम दोनों सास बहू और 2 ब्राह्मणों का बनाया था। सो 4 ब्राह्मण जीमने से ख़त्म हो गया, पर फिर भी उसने ढक दिया। ब्राह्मण जाने लगे तो बहू ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय तो देते जाइए, मुझे सास को बताना है कि 2 की जगह 4 ब्राह्मण जीमने आए थे। ब्राह्मणों ने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बहू झट से समझ गई कि और उसने चरणों में पड़ गई। भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको साक्षात पहचान न सकी। आपको मेरी सासू को भी दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यह उन्हीं ही के व्रत का प्रताप है। तब भगवान ने कहा, उसको पीपल के पेड़ के नीचे भेज देना। सास आई तो देखा कि बर्तन तो भोजन से भरे हुए हैं और मन में सोचने लगी कि बहू ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। सो बहू से पूछा कि बहू, तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराया कि नहीं। तो बहू ने कहा, आपने तो 2 ब्राह्मण जिमाने के लिए कहा था, मैंने तो 4 जिमा दिए। सास ने कहा से जिमा दिया, बर्तन तो भरे हुए हैं। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने राम लक्ष्मण सीता सहित वीर हनुमान जी को भी जिमाया है। सास चकित होकर बोली, बहू, तूने भगवान के दर्शन कर लिए, मुझे उनके पास ले चल, मैं भी उनके दर्शन करके धन्य होना चाहती हूँ। तब बहू पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। चारों की मूर्तियाँ लग रही थी। दोनों सासू बहू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और चारों जनों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दोनों सासू बहू ने उनको शीश नवाकर प्रणाम किया। हे राम लक्ष्मण, उन सास बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम बोलें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।